मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी रिलेशन। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में। कोई भी सरकार हो, एक देश जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल ही सरकार के नियम कायदे तय करती है। तो हम जानेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार में जो फेरबदल हुआ है, मंत्री हाल ही में हुआ है 10-15 दिन पहले, उसमें किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, किसको मंत्री बनाया गया है, किसको नहीं बनाया गया है। और मंत्रिमंडल में हमेशा 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आपने हमेशा सुना होगा कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री क्या होते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल स्टडी रिलेशंस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर पल की अपडेट मिलती रहे। करंट टॉपिक्स के बारे में हम रोज़ इस पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कौन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनको रक्षा मंत्री बनाया गया है जो पहले से थे। अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। नितिन जयराम गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अर्थात इनको वित्त मंत्री बनाया गया है। ये पहले से वित्त मंत्री थे, हाल ही में जो नए मेरे मैं पूरा मंत्रिमंडल बता रहा हूँ, हर मंत्री का नाम बता रहा हूँ कि किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। जो हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर है, उनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एस जयशंकर भी लिखा जाता है, वो हमारे विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा है, वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी है, वो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान है, उनको शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यम मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद जोशी के पास जो है वो है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री का डिपार्टमेंट इनके पास है। नारायण तातू राणे, इनके पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सर्बानंद सोनेवाले के पास जो डिपार्टमेंट है वो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्रालय इनके पास है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास अल्पसंख्यक मामलों का जो विभाग है वो इनके पास है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार जो है उनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह जी के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। ज्योतिरादे एम सिंधिया, इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। ये पहले कांग्रेस में थे, आपको पता होगा, कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में आए। मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं और इनको हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री में बनाया गया है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। हम पहले कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह जी की। इनके पास इस्पात मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रह रहे अश्विनी वैष्णव जी, इनको रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट दिया गया है। अश्विनी वैष्णव जी बहुत हाई क्वालिफिकेशन रखते हैं। ये राजस्थान के प्रॉपर जोधपुर से बिलोंग करते हैं। जो पशुपति कुमार पारस है, इनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से हैं, इनके पास जल शक्ति मंत्री हैं। राजकुमार सिंह जो हैं उनके पास विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय है। हरदीप सिंह जी पुरी हैं, उनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ये इन डिपार्टमेंट को देखेंगे। मनसुख मंडाविया, इनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रहेगा। भूपेंद्र यादव, इनके पास पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री। महेंद्रनाथ पांडे के पास भारी उद्योग मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त दिया गया है। संस्कृत मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामलों के जो खेल मंत्री हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है। ये हम कैबिनेट मंत्री की फिलहाल बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। आपने कभी देखा होगा कि स्वतंत्र प्रभार हमेशा लिखा हुआ आता है कि राज्य मंत्री कोष्टक में लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार, तो समझ में नहीं आता कि स्वतंत्र प्रभार होता क्या है। हम स्वतंत्र प्रभार को समझेंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इनको जूनियर मिनिस्टर भी कहा जाता है। इनको आवंटित किए गए मंत्रालय और विभाग के प्रति पूरी जवाबदेही इन्हीं की होती है।
ये आमतौर पर कैबिनेट की जो बैठकें होती है उनमें शामिल नहीं होते हैं। जो कुछ खास विशेष मौके पर मंत्रालय के मुद्दों पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक में बुलाया जा सकता है। अब देखते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले कौन कौन है। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, ये भी स्वतंत्र प्रभार। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, ये भी स्वतंत्र प्रभार। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। ये सब स्वतंत्र प्रभाव वाले हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। अब देखें कि राज्य मंत्री, जो तीसरा मंत्री का रूप होता है वो होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं। ये एक तरह से कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री के अंडर एक से ज़्यादा राज्य मंत्री भी हो सकते हैं। एक मंत्रालय में कई विभाग होते हैं जिनका बंटवारा इनको किया जाता है, जिससे ये कैबिनेट मंत्री की मंत्रालय चलाने में मदद कर सके। तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री कौन कौन है और कौन कौन डिपार्टमेंट में हैं। श्रीमान यशोपद नाइक, ये पहले आयुष मंत्री थे, इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और पर्यटन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री बनाया गया है। दूसरे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके पास इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर है प्रहलाद सिंह पटेल, जल शक्ति मंत्रालय में इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया। खाद्य प्रशिक्षण उद्योग मंत्रालय में भी इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। अश्विनी कुमार चौबे जो है उनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो बीकानेर से संबंध रखते हैं, वो संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। जनरल वीके सिंह, जो आर का मतलब है सेवानिवृत्त, रिटायर्ड, इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। कृष्णपाल सिंह विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, और जो रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिनको दर्जा प्राप्त है वो है दानवा राव साहब दादराव, इनके पास ये रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। जो खास हमारे जिनको आपने बहुत फेमस रहते हैं, रामदास अठावले जी बहुत चर्चा में रहते हैं, आप इनको ढंग से कभी सुनिएगा, बहुत शायराना अंदाज में ये बोलते हैं। रामदास अठावले जी सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, इनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। विकास मंत्री और डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, इनको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है राज्य मंत्री का दर्जा के रूप में। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। फिर आते हैं एसपी सिंह बघेल, इनको कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर है शोभा करंदलाजे, इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। भानु प्रताप सिंह वर्मा, इनको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। दर्शन विक्रम जरोदेश, इनको कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। फिर है वी मुरलीधरन, इनको विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। फिर है मीनाक्षी लेखी, इनको विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृत मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। फिर आते हैं सोम प्रकाश, इनको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रेणुका सिंह सरुता को जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। कैलाश जी चौधरी, इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा मंत्रालय में राज्य देवी। ए नारायण स्वामी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री।
कौशल किशोर को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री, BL वर्मा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, अजय कुमार सिंह को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, देवी सिंह चौहान को संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, भगवंत खुम्बा को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। फिर आते कपिल मोरेश्वर पाटिल, इनको पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रतिभा भौमिक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर सुभाष सरकार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। विश्वेश्वर टुड्डू को जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्रबाई को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जॉन बारला को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉ एल मुरुगन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का दर्जा इनको डॉक्टर एल मारून को दिया गया है। और निशित प्रामाणिक को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो हमने पूरा मोदी सरकार का जो कैबिनेट, जो नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल था, वो हमने पूरा पढ़ा और समझा। तो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी रिलेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप हर पल की खबरों से आप जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।